गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो ये व्हाट आर द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस दौरान काफ़ी कुछ ऐसा है जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इसके पहले वाले आंसर्स में नहीं हुआ है, और ये वो आंसर्स है डेफिनेटली जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछता है। बराबर है। हम लोग ऑलमोस्ट ये पहले वाले मॉड्यूल को कंप्लीट करने के ऊपर ही हैं। एंड आज कोशिश करेंगे हम जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को करें। अगेन ये काफ़ी आसान सा ही है, बट विल डिस्कस इट। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट आर द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, राइट। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ग्रुपिज्म होता है। क्या होता है? ग्रुपिज्म। So what is saying, according to William Stanton, market segmentation is the process while dividing the total heterogeneous market for a goods or service in all significant aspect. अब जैसे कि मैकडोनल्ड में देखो फ्रेंच फ्राइज़ मिलती है, बराबर है। तो फ्रेंच फ्राइज़ का भी साइज़ होता है। पिज़्ज़ा मिलता है तो पिज़्ज़ा का भी देखो सब साइज़ होता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, फाइन। सो हर जगह पे अपने अपने साइजेस होते हैं, ठीक है। एंड देन उसमें फिर अलग अलग वैरायटीज़ होती है। मोबाइल फ़ोन ले लीजिए किसी भी दुकान पे जाके, तो मोबाइल फ़ोन बोलने पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन थोड़ी देगा, आपको कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, फिर आपको मॉडल कौन सा चाहिए। किसी में कैमरा अच्छा है तो किसी में बैटरी अच्छी है, किसी का स्क्रीन बहुत ही बड़ा है, किसी का स्क्रीन थोड़ा छोटा है, किसी का क्या कहते हैं अपना रैम रोम, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी अलग अलग होती है। हालांकि है तो मोबाइल ही ना आखिर में। कार को ले लीजिए, बाइक को ले लीजिए, वही कार में 4 टायर होते हैं, वही बाइक में 2 टायर होते हैं, बट अलग अलग होता है ना फिर भी मॉडल का। तो वो चीज़ है जो बताता है मार्केट सेगमेंटेशन क्या चीज़ है। अगर ये ऐसा ना हो तो लोग खरीद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है हर प्रोडक्ट सेम आदमी थोड़ी खरीद पाएगा, बराबर है ना। अब जैसे कि आप साबुन लेते हैं या कोई तेल लेते हैं तो एक उसकी पैकिंग में आती है ना, कोई 5 किलो का आता है, कोई 1 किलो का आता है, कोई छोटे सैशे में आता है, छोटे वाले 1-2 रुपये वाले में भी आता है, शैम्पू आता है। सो दैट्स कॉल्ड एज अ बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कौन से मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट देना है ये देखा जाता है इसमें, बराबर है। सो विल डिस्कस इट। इसमें देखते क्या बोला आगे। सबसे पहले देखिए दिया ये डेमोग्राफिक, दूसरा जोग्राफिक, सोशियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, बेसिस हैं, जिनको देखते हुए ये सेगमेंटेशन बनाया गया है, बराबर। देखिए सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या बोला है? सबसे पहले आता है मैटर एज का। यस, एज का फ़र्क होता ही ना। अब जो चिल्ड्रन होगा तो चिल्ड्रन वाले प्रोडक्ट खरीदेगा उसके साइज़ के। कोई यूथ होगा यंग तो वो उन चीज़ों को खरीदेगा जो उसको सूट करती है। फिर जो मिडिल एज पीपल है और जो ओल्ड जनरेशन है, जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से खरीदेंगे। दूसरा आता है सेक्स। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर देन डिटरमाइनिंग द यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन पॉपुलेशन विल यूज़ कॉस्मेटिक एंड मेल पॉपुलेशन विल रिक्वायर शेविंग क्रीम। जाहिर सी बात है कॉस्मेटिक मेल नहीं खरीदता है ज़्यादा, वुमेंस खरीदती हैं, है ना। तो ये जो उनके प्रोडक्ट है कि भी कोई जैसे कि साड़ी की शॉप हुई तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ वुमेंस जाती है, मेंस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनका मार्केट सेगमेंटेशन नहीं है। बाइक के शोरूम में या फिर लाइक क्या कहते हैं उसको, पूल पार्लर हो गया, वहाँ पे मेंस ज़्यादा जाएंगे क्योंकि वो उनका कंसेप्ट है, बराबर ना। देन थर्ड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या कहता है? It also influences the buying pattern of individual. The market can be segmented into groups like highly educated professionals, graduates, undergraduate and so on. Yes, अभी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ग्रेजुएट है, कोई प्रोफेशनल है, कोई अंडर ग्रेजुएट है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें खरीदता है, बराबर ना। अभी कोई समझो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है तो शायद वो समझेगा ही नहीं कि उस चीज़ को ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप, एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा अच्छा खासा समझो फ़ोन यूज़ करता है कोई भी 10-12 हज़ार का, बराबर ना, पर उसको फिर भी कोई बड़े फ़ोन की वो रिक्वायरमेंट नहीं लगती क्योंकि उसको लगता है कि उसका काम बन जाता है। लेकिन अगर मैं देखूँ वही लेबर कोई किस्म का पर्सन है, वो भी उस टाइप का फ़ोन ख़रीदने की डिमांड करेगा
अब समझने वाली बात है कि उसको इतने फंक्शन समझेंगे भी नहीं, बट स्टिल वो ख़रीदेगा। क्यों? वो उसका शौक होगा। मतलब बात आती है एजुकेशन पे भी फ़र्क होता है। अब कोई डॉक्टर होगा तो वो उसके हिसाब से फ़ोन खरीदेगा या उसके हिसाब से चीज़ें खरीदेगा जो उसको लगती है ठीक। देन वी हैव अ इनकम। यस, इनकम एक सबसे बड़ा फैक्टर, सब जानते ही है। इनकम में हायर इनकम क्लास है, मिडिल इनकम क्लास है, लोअर इनकम क्लास है, वो उसके हिसाब से बाइंग पैटर्न है उनका। फिर फैमिली मेम्बर्स, फैमिली साइज, यस ये मैटर करता है। द बाइंग पैटर्न्स ट्रेंड टू बी वेरी इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन ईच हाउस होल्ड। अगर मेरे मान लो मेरी फैमिली मेम्बर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चा है, बस, तो फिर ज़रूरत भी थोड़ी सी होगी। पर मान लीजिए बड़ी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी सारे लोग हैं, है ना, 10-12 के ऊपर 15 तक है, तो फिर तो मुझे जो भी शॉपिंग करनी है वो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। उतने से क्या होगा? देन वी हैव अ जोग्राफिक फैक्टर्स। यस, जोग्राफिक फैक्टर्स क्या कहता है? रीजन वाइज, सबसे पहला रीजन के हिसाब से, है ना। ये देखिए, द मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन, इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड ईच स्टेट हैज रिजल्ट विद सेपरेटली द प्रोडक्ट आर मार्केटेड कंसिडरिंग द फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। अपना जो कंट्री है वो स्टेट में डिवाइडेड है, स्टेट के अंदर सिटी अलग है, अर्बन रूरल सब अलग अलग है, रिमोट एरियाज़ अलग है। फिर देखो नीचे दिया हुआ है रूरल अर्बन। अर्बन पॉपुलेशन इज़ मोर लाइकली टू स्पेंड ऑन एक्सपेंसिव लग्जरियस आइटम। यस, जो शहरों में रहता है ना वो ज़्यादा अपने लग्जरियस आइटम पे खर्चा करने के लिए उतावला होता है, बट रूरल में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ऐशो आराम के लिए इतना खर्चा नहीं करेंगे। लोकेलिटी, द बाइंग पैटर्न इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लोकेलिटी इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स। लोकेलिटी का भी फ़र्क होता है। अगर मैं कोई पॉश इलाके में रहता हूँ, जाहिर सी बात है मुझे अपने आप को थोड़ा बहुत उनके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे कोई शो शाइनिंग की बात ही नहीं है तो फिर मैं नहीं करूँगा, बिकॉज लोकेलिटी शोज़ ना कि हम किस लेवल पे रहते हैं। अभी मुंबई में समझो को रहता है बैंड्रा पाली हिल, बैंड स्टैंड के पास में, या फिर कोई जूहू, लाइक दैट, तो जाहिर सी बात है लोकेलिटी काफ़ी पॉश है, तो उस हिसाब से चीज़ें दिखानी पड़ती है, बराबर ना। अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, खर्चा करके रखना पड़ता है, एंड सो ऑन। तो ये तो बात हो गई जोग्राफिक की। अब बात आती है सोशियोग्राफिक फैक्टर्स की। सोशियोग्राफिक में क्या आता है? कल्चर, सबसे पहली बात, जो कंज्यूमर बिहेवियर में भी हमने देखा था, है ना। द कल्चर इफेक्ट द बाइंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, मैकडी इंडिया डज नॉट सेल बीफ प्रोडक्ट्स एज इट अगेंस्ट द अर्बन कल्चर। तो बस उनको पता है कि यहाँ पे बीफ प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो उन्होंने यहाँ पे बीफ के हिसाब से बेचना भी नहीं रखा। सोशल क्लास में क्या बोला है? द अपर क्लास पीपल यूजुअली हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्पेंड मोर ऑन लग्जरी आइटम एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। रेफरेंस ग्रुप में क्या बोला है? इट कंप्राइजेज ऑफ फ्रेंड, कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स। देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, रेफरेंस ग्रुप का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, सब जानते हैं। देन वी हैव अ साइकोग्राफिक फैक्टर, जिसमें लाइफ स्टाइल, इट इन्फ्लुएंस द बाइंग पैटर्न इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर 1 मिनट साड़ी। अभी देखिए जैसे कि आजकल के यंग जनरेशन को अभी साड़ी पहनने में काफ़ी सारा वक्त लग जाता है ना। बट लाइक जो अभी नए मॉडल फैशन के हिसाब से देखिए 1 मिनट साड़ी आती है जो स्टिच करनी पड़ती है। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी पॉपुलर अमंग द यंगर जनरेशन हु वुड नॉट हैव अ टाइम और स्किल टू वेयर अ साड़ी क्विकली। पर्सनैलिटी, द पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द बाइंग पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर आती है बात एटीट्यूड की। समझो कभी किसी को कोई नेगेटिव एटीट्यूड है किसी प्रोडक्ट को लेके या इन्फ्लुएंस है, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा, राइट। एंड वी हैव दिस बिहेवियरल फैक्टर्स। सबसे पहली बात यहाँ पे इसमें क्या बोला है? विलिंगनेस टू बाय। द कंसीडर should be willing to buy the product of a particular value. For example, if a consumer feels that benefit derived from particular product are less than its price, he will not buy it. Yes, willingness to buy, ब्रांड लॉयल्टी होती है, किसी किसी को अपने ब्रांड को कैसे भी करके परचेस करना ही है उसे, तो वो भी करेगा। फिर यूज़र रेट एक होता ना, जो यूज़ करते हैं फिर उसके बाद वो लोग बताते हैं कि कैसा प्रोडक्ट रहा कैसा नहीं। फिर यूज़र स्टेटस कैसा है, पोटेंशियल, फर्स्ट टाइमर, रेगुलर, और ऑल द स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर, ये भी बता रहा है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हमने एंड कर लिया बेसिस ऑफ अ सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात आती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज़ अ
CRM background. In today's competitive business environment, it is difficult to survive and grow without the loyalty and support of consumer. Hence, business have become entirely consumer oriented. All major business decisions like planning, marketing, pricing, packaging are taken with due consideration to the consumer requirements, right? It is also crucial to build healthy relationship with customer and gain the trust and confidence. आज का ऐसा टाइम है कस्टमर के साथ प्रोडक्ट बेचना ही सब कुछ नहीं है, उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है. इफ़ वी डू नॉट मेंटेन अ रिलेशनशिप तो कस्टमर थोड़ा ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ कंपनी, बट अगर रिलेशनशिप बना कर रखा तो डेफिनेटली कस्टमर थोड़ा बहुत तो कोशिश करेगा अपने साथ जुड़कर रहने की. बराबर है ना. लाइक उसको कभी भी मेल्स पे जाना, उनके ग्रीवियंसेस को पूछना, फीडबैक लेना, उनसे पूछना कि और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, आप रेटिंग क्या दोगे हमारे बिज़नेस को, हमारे सर्विस को, हमारे सेल्स को. फाइन. तो यहाँ पे देखिए दिया है कंप्राइज ऑफ सेलिंग सेलफोन, ईमेल्स, लाइव चैट, सोशल मीडिया सर्विसेज. इट इंक्लूड रिजॉल्विंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, मैनेजिंग कस्टमर फीडबैक, इजी रिटर्न पॉलिसीज, मेंटेनिंग परचेज हिस्ट्री. फाइन. परचेज हिस्ट्री से बहुत फ़र्क पड़ता है. सपोज मान लीजिए मैंने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाया और मैंने उनको एक अपने खाने पीने का पैटर्न बताया, तो वो लोग क्या करते हैं उस ऑर्डर को लिख लेंगे. बराबर है. एंड नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा मैंने फ़ोन किया उनको मान लीजिए, तो फिर अगर मैं उसे कहूँगा कि जो मैंने लास्ट टाइम कहा था वो भी मंगाना है, तो अगर वो होटल वाला आगे से बोल देगा, रेस्टोरेंट वाला आगे से बोल देगा कि सर लास्ट टाइम का ऑर्डर भेजूँ क्या जो आपने बोला था, तो उसको अच्छा लगेगा. या फिर उसका नाम उसने रिकॉर्ड करके रखा होगा अच्छे से अपने डेटा में. जैसे कि हम देखिए कस्टमर केयर पे जब फ़ोन लगाते हैं 198 पे, तो लोग हमें हमारे नाम से रिकॉग्नाइज़ करते हैं. बराबर ना. पहली बार क्या होगा तो नाम पता नहीं चलेगा, बट बाद में करेंगे तो नाम पता चलता है. बराबर है ना. तो ये एक बहुत बड़ी एक कंसेप्ट है जहाँ पे कस्टमर को बहुत खुशी होती है इस बात से कि मुझे पहचाना जा रहा है, मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है. अच्छे ऑफर्स भेजे जाते हैं, कूपन, प्रोमो कोड एंड ऑल कस्टमर्स को भेजे जाते हैं. राइट. सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ CRM. इम्पॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले कस्टमर डेटाबेस. कस्टमर का डेटाबेस हमें मिलता है. इट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर लाइक पर्सनल डिटेल, preferences, grievances, requirements. It helps the organization to provide better service. जितना अच्छा कस्टमर का डेटाबेस होगा उतना ही अच्छा उसको हम क्या कर सकते हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस. उनके साथ एक कांस्टेंट टच हो जाता है ना, कांस्टेंट टच विद द कंज्यूमर. कंज्यूमर फील इन्वॉल्व इन द बिजनेस. लाइक अगर समझो कोई दुकान से वो कोई प्रोडक्ट लेके गया एंड जो दुकान वाले ने उसको याद रखा, कभी ना कभी दोबारा वहाँ पे उसने विज़िट किया, तो आगे से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है. सर आप आए थे, वो प्रोडक्ट आपने लिया था, तो उसको बड़ा खुशी होती है कि चलो आपको याद है मैं लेके गया था प्रोडक्ट. अमेजिंग. तो इट समवेयर इट हेल्प्स दैट कि हाँ कस्टमर का एक बेनिफिट हमें मिलता है. एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स. यस. कभी भी क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप होने से नए कस्टमर्स डेफिनेटली जुड़ते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन कैन रेगुलरली फॉलो अप टू कन्विंस देम टू बाय द प्रोडक्ट ऑन और सर्विसेज. अभी अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली किसी और को साथ में लेके आऊँगा प्रोडक्ट को परचेस करवाने के लिए. ये इजी कंसेप्ट है बहुत ही. सेल स्ट्रेटजी. यस. एक अच्छा CRM सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टारगेट कस्टमर. दिस विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान मोस्ट एफिशिएंट सेल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस. सेल स्ट्रैटेजी है, सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है. इंक्रीज एफिशिएंसी. इसमें क्या बोला यहाँ पे देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इस कंज्यूमर बेटर एंड प्रोवाइड इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विसेज. ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू प्रोवाइड कस्टमाइज प्रोडक्ट. उसको उसके हिसाब से प्रोडक्ट, जैसे कि देखिए फ्लिपकार्ट पे जब आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते टाइम पे कभी कभी कोई प्रोडक्ट अनअवेलेबल होता है, तो देखिए फ्लिपकार्ट नीचे देखो ऑप्शन देता है नोटिफाई मी. क्यों करता है वो, ताकि कस्टमर को वो बोल रहा है कि सर आप हमें बता दीजिए अगर ये प्रोडक्ट अभी नहीं है तो डेफिनेटली हम आपके लिए कोशिश करेंगे बाद में प्रोवाइड करने की. जब कभी आएगा तो आपको ये नोटिफिकेशन आएगा. तो ये क्या बता रहा है, CRM ही तो हुआ ना. कॉम्पिटिटिव एज. कॉम्पिटिटिव एज क्या कहता है, इट्स हियर द लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंज्यूमर. इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स कंज्यूमर बेटर. द ओवरऑल प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा, it is decided on the basis of data provided by CRM.
इट हैव द ऑर्गेनाइजेशन टू गेन ए कॉम्पिटेटिव एज ओवर राइवल्स. फाइन, राइवल्स लोग के सामने ये डेफिनेटली बहुत ही बेस्ट काम करता है. एंड वी हैव दिस थिंग्स कॉम्पिटेटिव एज. सो इट्स अ कॉम्पिटेटिव एज. आज के टाइम पे राइवल्स इतने हो गए हैं कि जो अगर कस्टमर को एक्वायर कर लेता है, अब जैसे देखिए ना, आपको अभी ये एयरटेल वोडाफोन, समझो आप अगर एयरटेल यूज़ कर रहे हो, तब वो वोडाफोन से कभी फ़ोन आता है कि आप पोर्ट आउट करा लीजिए, आपको ये ऑफ़र मिलेगा, वो ऑफ़र मिलेगा, 3 महीने के लिए आपको इतना इतना नेट फ्री मिलेगा. और जब आप पोर्ट आउट के लिए मैसेज डालते हो तो पीछे से एयरटेल आपको रुका के कहता है सर आप पोर्ट आउट मत कीजिए, हम आपके लिए कुछ बेस्ट ऑफ़र लेके आ रहे हैं, है ना. तो ये क्या बताता है, अपने आप में कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर दी देता है, बराबर है ना. और अब फ़िलहाल तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सारी कंपनियां ऑन पार चल रही है, सबके जो भी चार्जेस है वो एक जैसे ही है अभी फ़िलहाल के लिए तो, बराबर. देन वी हैव दिस गुडविल. येस, गुडविल एक बहुत ही अच्छा क्रिएट होता है CRM से. वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस एज पर द कस्टमर नीड्स. कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं वो लोग सर्विस और गुड्स. तो उससे क्या होता है, कस्टमर उस ब्रांड के लिए एकदम कंफर्म लॉयल हो जाता है. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखना, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग है और वही हमें बिज़नेस देता है. और अगर वो थोड़ा भी नाखुश हुआ तो डेफिनेटली बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, बराबर है ना. देन व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ अ CRM. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्या किया जाता है CRM में. कस्टमर के देखो टच पॉइंट्स क्या है, किस चीज़ के लिए वो देख रहा है. अभी हर कस्टमर आके सेम चीज़ नहीं देखेगा. अभी जैसे कि मोबाइल की दुकान में कुछ आके बोलेंगे हमें बैटरी बैकअप चाहिए, कोई बोलेगा कैमरे के हिसाब से चाहिए, कोई बोलेगा सेल्फी के हिसाब से चाहिए, कोई बोलेगा नाइट मोड के हिसाब से चाहिए, कोई कहेगा मुझे रैम ज़्यादा चाहिए, कोई कहेगा रोम के हिसाब से चाहिए. दैट मीन्स उसके टच पॉइंट्स क्या है, वो रिक्वायरमेंट क्या देखता है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है. सो वी हैव दिस डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, सारे डेटा जो कहाँ पे स्टोर होते हैं. तो बेसिकली तो वो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं. उनका बाइंग पैटर्न, उनका रिक्वायरमेंट्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनका फीडबैक, सब कुछ डेटा में रिकॉर्ड होता है, कभी डिलीट नहीं होता. क्यों रखते हैं वो लोग, ताकि इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सट्रैक्ट डेटा टू रेटिंग द यूथ कस्टमर. मतलब तो ना आज के टाइम पे जो यूथ लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग मतलब डेटा को स्टोर कहाँ करके रखा हुआ है और पूरा उसको मेंटेन करके रखा हुआ है एज के हिसाब से. फाइन, सबके मेल फीमेल जेंडर जो होता है उसके हिसाब से वो लोग पूरा बाइफोकेशन कर लेते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए आज कोई स्टूडेंट है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसको कॉल जाता है समझो किसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट के लिए या कोई सर्विस के लिए, तो कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट. ओके फाइन. अगर उसको मान के चलो वो नंबर सेव करके रख लिया, 1-2 साल के बाद उसको फ़ोन करेंगे, वो कहेगा चलो स्टिल आई एम अ स्टूडेंट. चलो ठीक है, 1 साल के बाद फिर फ़ोन करेंगे. ये ज़िंदगी भर स्टूडेंट थोड़ी रहेगा, कभी ना कभी तो काम पे जाएगा, बिजनेस करेगा, तब वो हमारा कस्टमर बनेगा. और उसको फॉलोअप करना आज ही सबसे बड़ा गुडविल है फ्यूचर के लिए, बराबर है. देन वी हैव अ पर्सनलाइजेशन. देखिए पर्सनलाइजेशन की बात है ना, वो नोटिफाई भी मैंने आपसे कहा था, वो यहाँ पे फिट बैठता है. थ्रू ईमेल, कंप्लेन मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज. अब जैसे कि देखिए कंपनी लाइक डेल और HP लेनोवो, अगर इनका समझो कोई प्रॉब्लम होता है, आप लैपटॉप लेके आए और आपको सर्विस नहीं मिल रही, बराबर नहीं चल रहा है, सो व्हाट यू विल डू, विल जस्ट कॉल टू दिस कंपनी. ये लोग क्या करेंगे, या तो कहेंगे कि हम आपके घर पे आ रहे हैं तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को लेके आइए. टेक्नीशियन नॉर्मली विजिट करता है और फटाफट उस चीज़ को ठीक करके दे देगा. देन वी हैव अ मॉनिटरिंग कस्टमर्स फीडबैक. कस्टमर्स के फीडबैक को मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर उनके फीडबैक का रिप्लाई नहीं किया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है. बिकॉज कस्टमर एक बार फीडबैक देगा, अगर आपने उसको रिप्लाई नहीं किया दोबारा प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा, और कोई और ख़रीदता रहेगा तो उसको भी रोक देगा वो. देन वी हैव अ सोशल मीडिया मार्केटिंग. यस, आज के टाइम पे अपनी मार्केटिंग सबसे पहले बढ़िया हो जाती है फेसबुक पे. देन वी हैव अ ट्विटर, देन वी हैव अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और भी काफ़ी कुछ है, इंस्टाग्राम है, मैनी मोर है. जिससे क्या होता है, पब्लिक के पूरे रिएक्शंस, उनका फीडबैक सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है. तो एक अपने आप में हेल्पफुल है. वैसे भी आजकल सब लोग इंटरनेट से कनेक्टेड ही है. देन वी हैव दिस इंसेंटिव प्रोग्राम्स. इंसेंटिव प्रोग्राम क्या कहता है, लाइक अगर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, जो अगर अच्छा बेचेगा, मोटिवेट करेगा, प्रमोशन कमीशन मिलेगा. कस्टमर्स के लिए क्या रहता है, सीजनल सेल, इजी एक्सचेंज, रिफंड पॉलिसीज एंड सो ऑन. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप.
Business partnership help the organization to grow and success. Then we have like Zomato had partnered with various banks. वैसे तो बहुत से कर रखा है, मिंत्रा पे ले लीजिए, फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ॉन। अभी अगर समझो अमेज़ॉन से कुछ खरीद रहा हूँ, जैसे SBI का कार्ड है मेरे पास, तो मुझे 1000 रुपये कैशबैक मिलता है, बराबर ना। या फिर अगर जोमेटो का ICICI बैंक के थ्रू है, उसमें मिल जाएगा। सो एवरीबडी हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट दैट के यहाँ पे किस प्रकार से प्रोडक्ट को ख़रीदना है ना। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द CRM की टेक्निक्स क्या है यहाँ पे। एंड आसान ही आंसर है आपके लिए दोनों ये। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने 3 आंसर्स किए, मार्केट सेगमेंटेशन का, इम्पॉर्टेंस ऑफ CRM एंड टेक्निक्स ऑफ CRM। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो लेक्चर। फाइन। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा पूरा। डेफिनेटली आपको सुनने से ही आंसर याद हो जाएगा। ओके, टेक केयर।